हेलो दोस्तों, क्या हाल हैं आप सभी के। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। दोस्तों, हमें आज आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग वीडियो देखकर तो चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यार अगर मेरी वीडियो में कोई कमी है तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। अगर आप लोग बताएंगे नहीं तो हम अपनी वीडियो की क्वालिटी, आवाज़, इन सब को इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करने वाले हैं सिखों के तीसरे गुरु यानी कि गुरु अमरदास जी महाराज के बारे में। हम गुरु जी के संपूर्ण जीवन को कुछ शब्दों में कवर करेंगे, उसके बाद विस्तार से वर्णन करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप लोगों से अनुरोध है कि किसी शांत वातावरण में चले जाइए, क्योंकि संतों की कहानियाँ शांतिमय वातावरण में सुनने का अलग ही आनंद होता है। पृष्ठभूमि: गुरु जी का पूरा नाम गुरु अमरदास जी महाराज। जन्म 5 अप्रैल 1479। जन्मभूमि वसरका गांव, अमृतसर। मृत्यु 1 सितंबर 1574। मृत्यु स्थान अमृतसर, पंजाब। अभिभावक: पिता तेजभान भल्ला जी और माता बखत कौर जी। पत्नी श्रीमती मनसा देवी जी। कर्मभूमि भारत। प्रसिद्धि: सिखों के तीसरे गुरु। विशेष योगदान: छूत अछूत जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए लंगर परंपरा चलाई। नागरिकता: भारतीय। पूर्वाधिकारी: गुरु अंगद देव जी महाराज। उत्तराधिकारी: गुरु रामदास जी महाराज। चलिए अब विस्तृत वर्णन करते हैं। गुरु अमरदास जी महाराज का जन्म 5 अप्रैल 1479 ईस्वी को वसरका गांव, अमृतसर में हुआ था। वे सिखों के तीसरे गुरु थे, जो 73 वर्ष की उम्र में गुरु नियुक्त हुए थे। वे 26 मार्च 1552 से 1 सितंबर 1574 तक गुरु के पद पर आसीन रहे। गुरु अमरदास जी ने पंजाब को 22 सिख प्रांतों में बांटने की अपनी योजना तथा धर्म प्रचारकों को बाहर भेजने के लिए प्रसिद्ध हुए। वह अपनी बुद्धिमत्ता तथा धर्मपरायणता के लिए बहुत सम्मानित थे। कहा जाता था कि मुगल शहंशाह अकबर उनसे सलाह लेते थे और उनके जाति निरपेक्ष लंगर में अकबर भोजन ग्रहण किया करते थे। गुरु अमरदास जी के मार्गदर्शन में गोविंदवाल शहर सिख अध्ययन का केंद्र बना। परिचय: गुरु अमरदास जी सिख पंथ के एक महान प्रचारक थे, जिन्होंने गुरु नानक जी महाराज के जीवन दर्शन को व उनके द्वारा स्थापित धार्मिक विचारधारा को आगे बढ़ाया। तृतीय नानक गुरु अमरदास जी का जन्म 5 अप्रैल 1479 ईस्वी में अमृतसर के वसरका गांव में हुआ था। उनके पिता तेजभान भल्ला जी एवं माता बखत कौर जी एक सनातनी हिंदू थे। गुरु अमरदास जी का विवाह माता मनसा देवी जी से हुआ था। अमरदास जी की 4 संतानें थीं। समाज सुधार: गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया और महिलाओं को पर्दा प्रथा त्यागने के लिए कहा। उन्होंने जन्म, मृत्यु एवं विवाह उत्सवों के लिए सामाजिक रूप से प्रासंगिक जीवन दर्शन को समाज के समक्ष रखा। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक धरातल पर एक राष्ट्रवादी व आध्यात्मिक आंदोलन की छाप छोड़ी। उन्होंने सिख धर्म को हिंदू कुरीतियों से मुक्त किया, अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा दिया और विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति दी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए इस प्रथा को मानना निषिद्ध कर दिया। लंगर परंपरा की नींव: गुरु अमरदास जी ने समाज में फैले अंधविश्वास और कर्म कांडों में फंसे समाज को सही दिशा दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों को बेहद ही सरल भाषा में समझाया कि सभी इंसान एक दूसरे के भाई हैं, सभी एक ही ईश्वर की संतानें हैं
फिर ईश्वर भला अपनी संतानों में भेद कैसे कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यह बातें सिर्फ उपदेशात्मक रूप में कही हों, बल्कि उन्होंने इन उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाकर स्वयं एक आदर्श बनकर सामाजिक सद्भाव की मिसाल कायम की। छूत अछूत जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए लंगर परंपरा चलाई, जहां कथित अछूत लोग जिनके समीप लोग जाने से भी बचते थे, उन्हीं उच्च जाति वालों के साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन करवाया। गुरु नानक जी द्वारा शुरू की गई यह लंगर परंपरा आज भी कायम है। लंगर में बिना किसी भेदभाव के संगत समाज की सेवा करती है। गुरु जी ने जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए एक परंपरा शुरू की, जहां सभी जाति के लोग मिलकर प्रभु आराधना करते थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने हर उस व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार किया जो भी उनका प्रेम पूर्वक स्वागत करता था। तत्कालीन सामाजिक परिवेश में गुरु जी ने अपने क्रांतिकारियों कदमों से एक ऐसे भाईचारे की नींव रखी जिसके लिए धर्म तथा जाति का भेदभाव बेईमानी था। गुरुपद। गुरु अमरदास जी आरंभ में वैष्णव मत के थे और खेती तथा व्यापार करके अपनी जीविका चलाते थे। एक बार इन्हें गुरु नानक जी का पद सुनने को मिला। उससे प्रभावित होकर अमरदास जी सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी महाराज के पास गए और उनके शिष्य बन गए। गुरु अंगद जी ने 1552 में अपने अंतिम समय में इन्हें गुरुपद प्रदान किया। उस समय अमरदास जी की उम्र 73 वर्ष की थी, परंतु अंगद जी के पुत्र दातू ने इनका अपमान किया। रचना। गुरु अमरदास जी के कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना आनंद है जो उत्सवों में गाई जाती है। इन्हीं के आदेश पर चौथे गुरु रामदास जी ने अमृतसर के निकट संतोष सर नाम का तालाब खुदवाया था, जो अब गुरु अमरदास जी के नाम पर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध है। निधन। गुरु अमरदास जी का निधन 1 सितंबर 1574 को अमृतसर में हुआ था। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई यह मूल्यवान जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। हम एक बार फिर से हाजिर होंगे किसी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।